बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज हम एनसीईआरटी के क्लास 7 के साइंस के चैप्टर नंबर 11 की चर्चा करने जा रहे हैं। लेसन का नाम है ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल एंड प्लांट्स। मेरा नाम आर के रंजन है, मैं पीजीटी केमिस्ट्री हूँ और मैं आज आपको इस लेसन्स के बारे में डिटेल से बताऊँगा। मुझे उम्मीद है कि आप सारे बच्चों इससे जुड़े रहेंगे और उनको समझ में भी आएगा। बच्चों, सबसे पहले हम लोग चलते हैं ह्यूमन बीइंग के सर्कुलेटरी सिस्टम के ऊपर थोड़ा फोकस डालते हैं। बेसिकली ये जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है ये एक प्रकार से आप इसको कह सकते हैं कि जहाँ हार्ट एक वाटर पंप है, वहीं पर नसें जो है उसकी पाइपलाइंस है। सर्कुलेटरी सिस्टम में भी कुछ इसी तरह की स्थिति रहती है। इसको मैं कुछ हाइलाइटर से बताना चाहूँगा कि जब ह्यूमन बीइंग जो है फूड वगैरह को डाइजेस्ट कर लेते हैं, वाटर, ऑक्सीजन, इन सब को प्रॉपरली ट्रांसपोर्ट जो है पूरे बॉडी में करना होता है। वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं आपके, उसको भी बॉडी से ट्रांसपोर्ट करके बाहर से निकालना होता है। द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस in the body is done by circulatory system. It consists of heart, blood vessels and blood. ये तीन जो है हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के बहुत ही सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट हैं और इन्हीं तीनों की मदद से जो है हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का वर्क चलता है। अब यहाँ पर आप देखें, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है जो आपका पहला इमेज है। ये इमेज आपको देखिए, ये आपको हार्ट का इमेज है। दूसरा इमेज जो है ये ह्यूमन बीइंग के सर्कुलेटरी सिस्टम का इमेज है, जिसके अंदर आप देख रहे हैं कि आपके रेड ब्लड वेसल्स जो हैं, जो कि आपकी आर्टरीज है, और ब्लू वेसल्स जिसको कि आपको वेन दिखाया जाता है। वेन एंड आर्टरीज दो सर्कुलेटरी सिस्टम के पार्ट्स होते हैं जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, आर्टरी जहां ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, वहीं वेन जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। और यहाँ एक इमेज दिखाया गया है, जिस इमेज में आप देख रहे हैं कि ये एक प्रकार का ब्लड वेसल्स है, जिसमें आपके रेड ब्लड सेल्स, प्लाज्मा और भी दूसरे इंग्रेडिएंट्स जो हैं, वाइट ब्लड सेल्स, ये सभी फ्लो कर रहे हैं। ये एक प्रकार का इमेजिनेटिव मतलब फ़ोटो है जो कि आपकी इंटरेस्ट को जगाने के पर्पज से इसमें दिया गया है। तो अभी हम लोग देखें इसके नेक्स्ट वीडियो में क्या है हमारे पास। यहाँ देखिए हमारे पास जैसे कि ब्लड एक बहुत ही सिग्निफिकेंट फैक्ट है। आप कम से कम इस चीज़ को तो बचपन से ही देखते आए हैं कि ये ब्लड जो है क्या है। अब देखिए यहाँ पर कि कहीं से भी हमें चोट लग गया, कुछ लग गया, तो वहाँ से ब्लड रिसने लगता है और ये एक बहुत सिग्निफिकेंट चीज़ है। कभी आप सुनते होंगे कोई कहता है भाई ब्लड में इन्फेक्शन हो गया, कभी लोग कुछ कहते हैं कि नहीं भाई ब्लड की कमी हो गई है, कभी बोलते हैं हीमोग्लोबिन की कमी हो गई है। बेसिकली क्या है कि ब्लड ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस इन द बॉडी, इट हैज़ ए फ्लूइड पार्ट। बेसिकली ये क्या है कि इनका एक फ्लूइड पार्ट है, तरल पार्ट है, दैट इज़ कॉल्ड द प्लाज्मा। ओके, एंड सेल लाइक, जैसे कि आपका यहाँ पे मैं थोड़ा रेड से दिखा दूँ तो ज़्यादा क्लियर रहेगा। अभी आप यहाँ पर देखें जैसे कि रेड ब्लड सेल्स हो गया, वाइट ब्लड सेल्स हो गया, WBC हो गया, ये फिर प्लेटलेट्स हो गया। तो अब आप देखेंगे यही जो आजकल जो इम्यून सिस्टम बढ़ाने की बात हो रही है कोरोना के दौर में, ये वही WBC वाला ही हिसाब है। ये WBC के से ही जो है आपको बताया जाता है कि वाइट ब्लड सेल्स बढ़ गया तो भाई इम्यून सिस्टम इनका बढ़ गया। अब सेकेंड पॉइंट में देखिए जैसे कि ये रेड ब्लड सेल्स क्या है, ये एक पिगमेंट जिसको कि हीमोग्लोबिन कहते हैं, ये एक पिगमेंट हीमोग्लोबिन रखते हैं जो कि बेसिकली ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाता है। हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन के कंपोनेंट्स होते हैं और ये ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाते हैं और पूरे बॉडी में ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। थर्ड में आप देख रहे हैं, सेकेंड में देख रहे हैं कि आप जैसे कि हमारे पास एक वाइट ब्लड सेल्स है, ये जो है ना बेसिकली फाइट अगेंस्ट द जर्म एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीजेज।
ये जर्म और डिजीज से हमें बचाते हैं। और प्लेटलेट्स जो होता है ये बेसिकली हमारे ब्लड की क्लॉटिंग में मतलब मदद करता है। बेसिकली इसमें एक प्रकार का सब्सटेंस होता है फाइब्रिनोजेन, जो कि फाइब्रिन में बदल जाता है जब हमारा ब्लड क्लॉट करता है। तो ये जो ब्लड है बेसिकली मिक्सचर ऑफ ऑल थ्री स्टफ, ऑल थ्री मेन स्टफ। ऐसा नहीं है कि तीन के अलावा और कुछ नहीं होता, इसके अलावा भी होता है, लेकिन ये तीन जो है ना बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट स्टफ है। ओके, अब आइए, अब हम लोग देखते हैं ब्लड वेसल्स के बारे में कि यहाँ पर जब हम ब्लड वेसल्स की बात करते हैं तो ये बेसिकली ब्लड वेसल्स जो हैं ये क्या है। तो आप थोड़ा सा देखिए, जैसे कि ये जो है ना बेसिकली क्या है कि 3 टाइप ऑफ इसमें ब्लड वेसल होते हैं। पहला तो देख लीजिए भाई, ये आर्टरी, ये आर्टरीज हो गया। क्या है आर्टरीज, मैंने पहले ही बताया, ये ऑक्सीजन रिच ब्लड को कैरी करता है फ्रॉम हार्ट टू द ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। अब जो है इसमें अब देख लीजिए कि भाई दूसरा क्या है। तो अब आप देखेंगे कि आर्टरीज की जो है ना वॉल जो है ना बहुत थिक होती है, ठीक है, क्योंकि इसमें हाई प्रेशर से होता है, ब्लड फ्लो करता है, तो अगर थिक नहीं रहेगी तो फट जाने का चांस रहता है। और ये ना बेसिकली ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ना सारे शरीर में कैरी ऑन करता है। वेन क्या है, वेन जो है ना बेसिकली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड जिसमें मिक्स होता है, जो कि बॉडी जो है मेटाबॉलिज्म करने के बाद अपना जो पूरा प्रोसेस है वो प्रोसेस करने के बाद जब रेस्पिरेशन के बाद जब वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को भी लेकर आने की जिम्मेदारी ब्लड की ही होती है। तो वैसे ब्लड को हम लोग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं। तो वेन्स जो है उसी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी ऑन करता है, कहाँ पर, हार्ट के पास। हार्ट फिर पंप करके उसको लंग्स में भेज देता है और लंग्स में गैस का एक्सचेंज हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर एक तो ये वेन हो गया। अब कैपलरीज क्या होगा, बेसिकली कैपलरीज जो है ना थिन जो है हेयर लाइक स्ट्रक्चर और ब्लड वेसल्स होता है, उसको हम लोग कैपलरी बोलते हैं। ये बहुत पतला ब्लड वेसल्स होता है और जो कि आर्टरीज और वेन इन सब को जो है मैंने आपस में तो नहीं लेकिन ऑर्गन के साथ ज्वाइन करता है, ठीक है। तो ये एक सिग्निफिकेंट। अब देखिए पल्स रेट। अब आप देखिए यहाँ पे कि जैसा कि इमेज आपको नीचे में दिख रहा है, आप देखेंगे कि आप इस जगह पर गौर से देखिए तो आपको ये चीज़ नज़र आएगा। देखिए यहाँ पर हाथ है और हाथ पर जब भी आप लोग कभी डॉक्टर वगैरह के यहाँ भी गए होंगे तो डॉक्टर आपके ना नब्ज़ को टटोल कर देखता है कि पेशेंट की क्या स्थिति है, ठीक है, कि उसका हार्ट बीट बढ़ा हुआ है कि नहीं बढ़ा हुआ है। तो बेसिकली वो आपका पल्स रेट देखता है। तो जनरली हेल्दी आदमी का जो पल्स रेट होता है वो 72 से 80 बीट्स पर मिनट होता है। आप भी अपनी उंगली को जब वहाँ पे रख कर देखेंगे तो आपको भी जो है ये नज़र आएगा। आप यहाँ पे देखिए, जैसे कि ये देखिए, ये व्यक्ति दोनों उंगलियों को इस जगह पे रख के और इसके पल्स को महसूस कर रहा है। तो मुझे लगता है कि ये आप भी अगर करके देखेंगे तो आपको भी ये महसूस हो जाएगा। इट्स नॉट वेरी डिफ़िकल्ट मैटर, ये बहुत ही आसान किंतु समझने वाली चीज़ है। तो बच्चों एक बार हम लोग फिर से देखें कि द ब्लड फ्लो थ्रू द आर्टरीज एट हाई प्रेशर कॉजिंग थ्रॉबिंग मूवमेंट कॉल्ड पल्स। थ्रॉबिंग मूवमेंट एक मतलब धड़कता हुआ फीलिंग उसमें महसूस करेंगे। द नंबर ऑफ पल्स बीट पर मिनट इज कॉल्ड पल्स रेट। द नॉर्मल पल्स रेट इज बिटवीन 72 to 80 बीट पर मिनट। तो ये हमारा एक नॉर्मल बीट है। अब जो है हम लोग यहाँ पर देखें इस सिस्टम को। अब आप देखिए आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है, ये समझने की बहुत आवश्यक चीज़ है। आप इसको अगर गौर से देखें बच्चों तो इसमें जो है आपको एक चीज़ समझ में आएगा कि जैसे आप यहाँ पर देखिए कि ये वाला जो पोर्शन है आपका, इसमें हार्ट भी है, लंग्स भी है और यहाँ पे हार्ट भी है और यहाँ पे नीचे ऑर्गन भी है जिसमें फाइनली ब्लड जाता है। तो इसमें होता क्या है बेसिकली, इसको हम लोग डबल सर्कुलेशन भी कहते हैं। आप इसको यहाँ समझिए, सबसे पहले लंग्स में गैसियस एक्सचेंज हुआ, इस जगह पर गैस एक्सचेंज हुआ और यहाँ पर से गैस एक्सचेंज होने के बाद यहाँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन से डाउनवर्ड आके और फिर एरोटा और आर्टरीज के द्वारा ये टिफ्यूज में गए। टिफ्यूज से ये डीऑक्सीजनेटेड हो गया। ये ब्लू वाला जो है ना ब्लड, ये डीऑक्सीजनेटेड है, कार्बन मिक्स है।
फिर ये यहाँ से हार्ट में आया, हार्ट ने इसको पंप करके फिर ऊपर बढ़ाया, जब ऊपर बढ़ाया तो फिर ये यहाँ से जाकर कहाँ चला गया बच्चों, लंग्स में चला गया। जब लंग्स में चला गया तो फिर यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गया। तो इस तरह से एक सर्कुलेशन का जो है ना पूरा सर्किल बन जाता है ब्लड का। तो यही इसका बहुत ही सिग्निफिकेंट पार्ट है। अच्छा, अब जो है हम लोग देखें उस पार्ट को जो इस पूरी प्रक्रिया को ऑर्गेनाइज कराता है, एंड विच इज़ नथिंग बट द हार्ट। ये हार्ट ठीक उसी पानी के मोटर की तरह है जो चलता है तो पानी आपकी टंकी में गया, फिर टंकी से आपके पास आया, फिर आपसे और जो सारी चीज़ों में इसका इस्तेमाल होता है। तो आप देखेंगे कि ये जो हार्ट है ये बेसिकली एक प्रकार का ऑर्गन है। इस ऑर्गन में आप देखेंगे कि इसमें क्या है कि द हार्ट इज एन ऑर्गन विच पम्प्स ब्लड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। द हार्ट इज अबाउट द साइज ऑफ आवर फिस्ट। ये हमारी जो मुट्ठी है, जब उसको आप मुट्ठी बंद करके देख रखेंगे तो लगभग हार्ट उसी के साइज का हो जाता है। द हार्ट हैज़ 4 चैम्बर, जैसा कि आपको मालूम उसमें 4 चैम्बर होते हैं। 2 अपर चैम्बर आर कॉल्ड एट्रिया एंड 2 लोअर आर कॉल्ड द वेंट्रिकल्स। द हार्ट हैज़ अ पार्टीशन इन द मिडिल which prevents mixing of oxygen rich blood and carbon dioxide rich blood। इसमें एक चीज़ ध्यान दीजिए बच्चों, आपको याद करने के लिए बताते हैं कि देखिए ये हार्ट का डायग्राम है, नेवर बी पैनिक। इसमें क्या है आप देखिए कि ये 4 चैम्बर है, 1 चैम्बर, 2 चैम्बर, 3 चैम्बर, 4 चैम्बर। अब देखिए ऊपर है तो एट्रियम या ऑरिकल बोलते हैं इसको, AURICULE ऑरिकल, और नीचे वाले को वेंट्रिकल्स बोलते हैं जैसा लिखा भी हुआ है। तो देखिए आप वैसे भी याद रखना है, ए ऊपर होता है, वी नीचे होता है। तो ऑरिकल ऊपर हुआ, वेंट्रिकल नीचे हुआ, या एट्रियम ऊपर हुआ, वेंट्रिकल नीचे हुआ। अब देखिए ये राइट हैंड साइड है, आप जब खड़े होंगे मुड़कर अपनी ओर माने दूसरे की ओर, तो आप देखेंगे कि राइट हैंड साइड में तो ये राइट हैंड के ऊपर वाला भाग हो गया तो ये राइट एट्रियम हो गया, ये लेफ्ट के ऊपर वाला भाग हो गया तो ये लेफ्ट एट्रियम हो गया, ये देखिए नीचे लेफ्ट का वेंट्रिकल हो गया, ये राइट का वेंट्रिकल हो गया। तो इस तरह से आप देखेंगे कि हार्ट के ये 4 चैम्बर होते हैं। और ये जो इसमें जैसे कि अरोटा हो गया, एंटीरियर वेना कावा हो गया, पोस्टीरियर वेना कावा हो गया, ये सभी जो हैं उसमें ब्लड्स को सप्लाई करने का एक पैसेज है। इन सब के बारे में हम लोग जब आगे क्लासेस में जाएंगे तो और डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन बेसिकली अभी आपको इस चीज़ को जानना है। आ जाइए अब हम लोग फिर दूसरे इसमें देखते हैं। देखिए अभी एक नेक्स्ट पॉइंट है हार्ट बीट। ये बेसिकली हार्ट बीट होता क्या है। देखिए आप लोग अक्सर सुनते होंगे कि मेरा हार्ट बीट बढ़ गया तो मेरा क्या कहते हैं ब्लड प्रेशर बढ़ गया। अब आपके सामने जो एक इंस्ट्रूमेंट दिख रहा है, दिस इंस्ट्रूमेंट इज स्टेथोस्कोप। ओके, कौन सा इंस्ट्रूमेंट है बच्चों? ये स्टेथोस्कोप का इंस्ट्रूमेंट है। और आप यहाँ देखिए कि इसमें मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये देखिए हार्ट बीट जो है, हार्ट बीट अगर जैसे आपका यहाँ पे बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि द वॉल्स ऑफ द हार्ट इज मेड अप ऑफ मसल्स। द मसल कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स रिदमिकली प्रोड्यूसिंग हार्ट बीट। अब जो हार्ट के जो मसल्स हैं वो जो है ना कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड होते हैं। वो जितनी तेज़ी से कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड होंगे आपका हार्ट बीट भी उतनी तेज़ी से बढ़ेगा। कम बढ़ेगा, कम अगर तेज़ी से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो कम होगा। तो ये बेसिकली क्यों करते हैं? ये बेसिकली इसलिए करते हैं कि आपके ऑर्गन्स को ब्लड की ज़्यादा ज़रूरत है। मान लीजिए आप कुछ काम कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कूद रहे हैं, तो आपकी एनर्जी ज़्यादा लग रही है, आपको ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत है, आपको ज़्यादा मतलब एनर्जी की ज़रूरत है। तो ये क्या करते हैं ना कि ब्लड को बहुत तेज़ी से, आपके सेल्स को ज़्यादा तेज़ी से रेस्पिरेशन करने की ज़रूरत है, ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये क्या करते हैं कि जल्दी से हार्ट बीट बढ़ाकर ब्लड के सप्लाई को फास्ट कर देते हैं। क्लियर है? तो इसीलिए आपका हार्ट बीट बढ़ जाता है। हार्ट बीट को बेसिकली वही बताया ही था आपको कि जैसे पल्स 72 to 80 होता है, तो मोर एंड लेस हार्ट बीट भी आपका जो है उसी के रेंज में रहता है, 70 to 80 टाइम्स पर मिनट। अब देखिए स्टेथोस्कोप, आप डॉक्टर के यहाँ गए होंगे तो डॉक्टर कान में लगाकर स्टेथोस्कोप से आपके क्या है ना हार्ट बीट को सुनता है, फेफड़े के साउंड को सुनता है, और इस साउंड से सुनकर जो है फेफड़े के हेल्दीनेस हो के माने हेल्दी होना या ना होने का इसको अंदाज़ा चलता रहता है। तो बच्चों इस चीज़ को आप थोड़ा ध्यान देंगे।
ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये देखिए अमेरिकन स्टेथोस्कोप है इसलिए इतना स्टैंडर्ड दिख रहा है, इंडिया में भी होता है। अब इसमें क्या होता है, इसके 2 ईयर पीस होते हैं कान में डाल के, और चेस्ट पीस को जब छाती पे या पीठ के पीछे लगाया जाता है तो आपको लंग्स वगैरह के या हार्ट पे लगाया जाता है, तो हार्ट के आपको जो है ना बीट सुनाई देते हैं, ठीक है ना। आइए अब हम लोग जो है एक दूसरा पॉइंट करें, जैसे एक्सक्रीशन इन एनिमल। तो एक्सक्रीशन इन एनिमल ये भी एक सिग्निफिकेंट पार्ट है। आप देखेंगे कि एक्सक्रीशन क्या है, एक्सक्रीट कर देना। एक्सक्रीटा मतलब मल वगैरह होता है, लेकिन एक्सक्रीशन का मतलब होता है उत्सर्जन। बॉडी से जो अनवांटेड वेस्ट मटेरियल है उसको जो है हम बाहर की ओर निकाल दें। तो अभी आप इसमें थोड़ा सा देखिए, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो एक्सक्रीशन वाला जो पॉइंट है, इसमें क्या है कि इट इज़ अ प्रोसेस बाय व्हिच द वेस्ट प्रोडक्ट कहाँ का भाई, आपके बॉडी का वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। अब देखिए एक्सक्रीशन इज डन बाय द किसके द्वारा, एक्सक्रीटरी सिस्टम के द्वारा एक्सक्रीशन होता है। यहाँ देखिएगा आपको द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ क्या क्या, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट करता है, किडनी को करता है, यूरेटर को करता है, यूरिनरी ब्लैडर को करता है, ठीक है ना, इन सब चीज़ों को करता है। द ब्लड ब्रिंग्स द वेस्ट प्रोडक्ट टू द किडनीज, द किडनी फिल्टर द वेस्ट एंड रिमूव द वेस्ट एज ए यूरिन। अब किडनी जो है यहाँ हमारा देखेंगे पेट के पास जो है नीचे पोर्शन में 2 किडनी होती है। अब देखिए ये क्या करता है ना, इसके फाइनल स्ट्रक्चर तो हम लोग आगे क्लासेज में पढ़ेंगे, लेकिन आपके लिए आप जान लीजिए ये 2 किडनी होते हैं, और यहाँ पर जो ये वेंस हो गया, ये आर्टरी हो गया, यहाँ से ब्लड सप्लाई होता है, और इसको जो है ना ये ब्लड को छानता है। इसके अंदर में क्या कहते हैं, ये ग्लोमेरुलस होता है, बोमेन कैप्सूल होता है, मेडुला होता है, ये सभी जो है ना की मदद से आपके यूरिन छनते हैं, मतलब ब्लड, और ब्लड जो छनता है तो उसके अंदर में जो आपका यूरिन होता है, तो यूरिन क्या होता है, यूरिन के अंदर में नाइट्रोजिनस वेस्ट होता है, जैसे उसमें यूरिया वगैरह भी होता है, ठीक है, यूरिया होता है, नाइट्रोजिनस वेस्ट उसको बोलते हैं, GENOUS नाइट्रोजिनस वेस्ट, ठीक है, नाइट्रोजिनस वेस्ट होता है। तो अब आप देखेंगे, अब यहाँ से जो है एक पाइप लगा होता है जिसको यूरेटर बोलते हैं, इसकी मदद से छनकर जो है यूरिन आकर यहाँ ब्लैडर में जमा होता है, और जमा होने के कुछ अंतराल के बाद इससे बाहर निकल जाता है यूरेथ्रा से। ये जो है ना माने आउटसाइड एक्सचेंजिंग जो है ओपनिंग है। अब देखिए द ब्लड यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा कर गए हैं, द ब्लड ब्रिंग्स, देखिए द ब्लड ब्रिंग्स द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द किडनी फिल्टर द वेस्ट एंड रिमूव द वेस्ट एज ए यूरिन, द यूरिन पासेस थ्रू द यूरेटर इनटू द यूरिनरी ब्लैडर, ये यूरिनरी ब्लैडर है, एंड फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर द यूरिन पासेस आउट थ्रू द यूरेथ्रा, और ये जो ओपनिंग जो है, ये वाला ओपनिंग, ये आपका यूरेथ्रा है। क्लियर है? तो इस चीज़ को आप थोड़ा गौर से देखेंगे। आगे आइए, अब हम लोग इसको दिखा देते हैं ओरिजिनल फॉर्म में। ये देखिए, ये जो है जैसे पोजीशन ऑफ किडनी इन ह्यूमन बीइंग। अब आप देखिए ये जो यहाँ पर जो आपका बनाया जा रहा है, जैसे ये देखिए, ये बेसिकली इसको आप गौर कीजिए, ये ह्यूमन बीइंग का जैसे मान लीजिए स्केलेटल सिस्टम है। अब आप देखिए यहाँ पर जो है किडनी, आप इसको देखिएगा, ये 2 पोर्शन हैं, ये यहाँ और यहाँ वाले पोर्शन, पीछे से आप देखिए ये 2 पोर्शन, यही दोनों पोर्शन बेसिकली किडनी के लिए जो है का प्लेस होता है। और यहाँ पर आप देखिए कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है कि ये किडनी है, और ये किडनी दोनों ब्लड वेसल से जुड़कर यहाँ पर जो है यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन को जमा करके और बाकी यूरेथ्रा के द्वारा बॉडी से बाहर निकाल देता है। ठीक है बच्चों, आ जाइए। अब हम लोग एक सिग्निफिकेंट टॉपिक देखते हैं, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। भाई ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट में क्या जानते हैं, प्लांट में भी ऐसे वेस्कुलर बंडल्स होते हैं आर्टरीज और वेन की तरह, उसके जैसे दिखते तो नहीं हैं, लेकिन मोर एंड लेस इनका फंक्शन जो है उसी तरीके से होता है।
तो ये भी जो है वाटर्स वगैरह को ट्रांसपोर्ट करते हैं। इसमें दो आपको मैं बता दूं कि सिग्निफिकेंट पार्ट होता है टिश्यू, एक जाइलम और एक फ्लोएम। देखिए इसको याद रखने का बड़ा अच्छा तरीका है। अगर आप हिंदी भाषी हैं तो आप जानते हैं कि जौ से जड़ और जौ से जाइलम, यानी कि जाइलम का वर्क है जड़ से पानी लेकर ऊपर पहुंचाना, और पौ से पत्ता और पौ से फ्लोएम। तो फ्लोएम जो है का काम क्या है कि प्रिपेयर्ड फूड को जो है प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना। ये कुछ नहीं, बस याद रखने का एक ट्रिक है कि पौ से पत्ता, फौ से फ्लोएम। तो इससे आपको याद रहेगा जौ से जड़, जौ से जाइलम। तो जाइलम का काम है कि जड़ से वाटर्स को एब्जॉर्ब करके ऊपर तक पहुंचाना। ये हिंदी में जस्ट आपको याद रखने का एक ट्रिक मात्र है और इसके पीछे दूसरा हमारा कोई भी मतलब उद्देश्य नहीं है। अब देखिए ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट में आप देख सकते हैं इसको कि जैसे कि इन द प्लांट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, वाटर एंड मिनरल टेक प्लेस थ्रू द स्पेशल टिश्यूज कॉल्ड वैस्कुलर बंडल, वैस्कुलर टिश्यू, जिसको वैस्कुलर बंडल भी कहीं बोलते हैं। अब ये टिश्यूज क्या है, देखिए दिस इज अ ग्रुप ऑफ सेल विच परफॉर्म स्पेशलाइज्ड फंक्शन। ये इसका फंक्शन बहुत ही स्पेशलाइज्ड होता है। अब आप देखेंगे वैस्कुलर टिश्यूज इज ऑफ टू टाइप्स, जाइलम एंड फ्लोएम। ये देखिए PHOLEM फ्लोएम। अब पत्ता अगर लिखेंगे तो PATT है पत्ता, तो वही पौ से पत्ता, पौ से फ्लोएम हम आपको याद कराने के लिए बताए थे। और ये देखिए जौ से जाइलम और जौ से जड़। तो इस तरह से आप याद रखिएगा। अब देखिए क्या है कि रूट्स जो हैं, यहाँ पर जो रूट हैव ऑल्सो रूट हेयर विच एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। तो रूट हेयर क्या करता है कि वाटर और मिनरल को सॉइल से एब्जॉर्ब करता है। एंड जाइलम टिश्यू ट्रांसपोर्ट द वाटर टू द ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट, बट फ्रॉम वेयर, फ्रॉम द रूट। फ्रॉम द रूट से जो है आपका जाइलम जो है ये वाटर को ऊपर ले जाता है। अब आप देखिए फूड इज प्रिपेयर्ड इन लीव्स, फोटोसिंथेसिस के द्वारा फूड प्रिपेयर होता है सनलाइट के प्रेजेंस में। एंड द फ्लोएम टिश्यू ट्रांसपोर्ट द फूड टू द ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर है, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। आ जाइए बच्चों, अब हम लोग के पास एक सिग्निफिकेंट ये टॉपिक है कि ट्रांसपिरेशन। अब आप जैसे जान लीजिए कि आप प्रेसिपायर होते हैं, आपका पसीना निकलता है गर्मी में, उसी तरीके से आप देखेंगे कि प्लांट्स वगैरह में भी जो है ट्रांसपिरेशन का एक प्रोसेस होता है। जो मैंने पहले बताया था कि स्टोमाटा जो होता है, वो जो ओपनिंग होता है लीफ के पीछे, उसमें छेद होता है, तो उसी के द्वारा ये बेसिकली ट्रांसपिरेशन का वर्क होता है। और वो छेद जो होता है वो गार्ड सेल के द्वारा घिरा हुआ रहता है, उसके जो है दोनों तरफ गार्ड सेल होते हैं। तो गार्ड सेल उसके ओपनिंग एंड क्लोजिंग को अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट एंड अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द प्लांट उसको मेंटेन करते हैं। तो उसके द्वारा जो है प्लांट्स में एक प्रॉपर वाटर का बाहर निकलना या गैसेस का बाहर निकलना, ये सभी उसी ओपनिंग के थ्रू होता है। तो ध्यान देंगे ज़रा सा इस मैटर पर कि जैसे हम अगर ट्रांसपिरेशन की बात करते हैं तो आप यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे आप देखेंगे कि जब हम ट्रांसपिरेशन की बात करते हैं, एक सेकेंड, जब हम ट्रांसपिरेशन की बात करते हैं तो दिस इज अ प्रोसेस बाय विच प्लांट गिव्स आउट वाटर थ्रू द स्टोमाटा इन द लीफ। इसके पीछे होता है, जैसे पत्ते के पीछे में स्टोमाटा होता है ओपनिंग, और उसी के थ्रू ये ट्रांसपिरेशन का वर्क होता है। द इवेपोरेशन ऑफ वाटर from the leaf produces a suction pull which can pull water to the great height in tall trees। अब देखिए होता क्या है वैक्यूम की तरह कि मान लीजिए ट्रांसपिरेशन के कारण प्लांट के लीफ में वाटर का वॉल्यूम कम गया, तो खाली जगह होता है, तो खाली जगह भरने के लिए तो किसी न किसी चीज़ से वो पुलिंग करता है। तो वो क्या करता है कि खाली जगह भरने के लिए वाटर को ही सक करता है नीचे से ऊपर की ओर, तो वाटर एक तरफ से पुल होता है। आगे क्लासेज में आप देखेंगे कि इसको हम लोग ना एसेंट ऑफ सैप भी बोलते हैं, मतलब जो लिक्विड्स है ना इसका जो है ऊपर की ओर चढ़ना। और ये क्या होता है, ट्रांसपिरेशन जो यहाँ पर हुआ, देखिएगा देखिए ट्रांसपिरेशन जो हुआ, ट्रांसपिरेशन जो है ना एक प्रकार का क्या इस पर पुल कराता है, सक्शन।
सक्शन पुल कराता है ताकि ऊपर की ओर खिंचाव आए। तो बच्चों, तो कुल मिलाकर यही आपके इस टॉपिक में सिग्निफिकेंट पार्ट्स था कि ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल एंड प्लांट। और मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। आप इस लेसन को बार बार देखिए और इसको समझने की कोशिश कीजिए। अगर कुछ डाउट्स है तो आप प्लीज़ मुझसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं या वैसे भी पर्सनली फ़ोन करके पूछ सकते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इससे